व्हाट इज द सैलरी रेंज ऑफ अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर? मर्चेंट नेवी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, क्या पे स्केल होता है? तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम जीपी रेटिंग, तो जीपी रेटिंग पे जब आप स्टार्ट करते हो तो ऑन एन एवरेज स्केल आपकी सैलरी अराउंड 400 टू $450 होती है। किसी किसी केस में इससे कम, इससे ज़्यादा भी होती है, बट हम एक एवरेज सैलरी स्केल ही देखेंगे। तो $400 टू $450 आपकी ऑन अ जीपी रेटिंग ऑन एन एवरेज स्केल सैलरी होती है। अगर हम कैडेट की बात करें, चाहे इंजन कैडेट हो चाहे डेक कैडेट हो, तो उनकी सैलरी स्केल्स भी इतनी ही होती है, क्योंकि दे आर ऑल्सो काउंटेड एज फ्रेशर्स। तो फ्रेशर्स की सैलरी इतनी ही होती है, $400 टू $450। किसी बड़ी कंपनी के केस में अगर हम देखें तो $500 हो जाती है। बट अगर हम इसके बाद देखें, जैसे थर्ड ऑफिसर या थर्ड इंजीनियर की हम सैलरी देखें, तो 2000 टू 2500, किसी किसी केस में कोई एलएनजी कैरियर पे $3000 सैलरी होती है। सेकंड ऑफिसर की $4500 सैलरी होती है। चीफ ऑफिसर की 7000 की अप्रॉक्स सैलरी होती है। कैप्टन की मिनिमम 10,000 सैलरी ऑन अ गुड स्केल, ऑन अ गुड कंपनी होती ही होती है। ये सैलरी रेंजेस वेरी करती हैं फ्रॉम द टाइप ऑफ शिफ्ट, फ्रॉम द कंपनीज यूर सेलिंग। अगर मैं एलएनजी कैरियर की बात करूं फ्रॉम अ गुड आईटीएफ कंपनी, तो सैलरी स्केल गोस्ट अप टू $16,000 पर मंथ। अगर मैं थर्ड ऑफिसर की सैलरी की बात करूँ ऑन एलएनजी कैरियर, तो गोज टिल $4,000 सैलरी पर मंथ। तो सैलरी रेंजेस वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, फ्रॉम टाइप ऑफ शिप्स एवरी टाइम। बट अगर मैं इंटर्न्स की बात करूं या फ्रेशर्स की बात करूं, तो सैलरी रिमेन कंसिस्टेंट टू 400 टू $450। थैंक यू।